नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल परफेक्ट एजुकेशन। हम में मैं राधे। आज भारतीय भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए भारत के पूर्वी तटीय मैदान। आज हम बात करेंगे भारत के पूर्वी तटीय मैदानों के बारे में कि पूर्वी तटीय मैदानों की विशेषता क्या है, जो कि मैंने पहला वीडियो बना दिया था भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों के बारे में। अब जब पश्चिमी तटीय मैदानों को आप जरूर देखिएगा, जब आप उसको देख लेंगे तो आपको पूर्वी तटीय मैदान आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं भारत के पूर्वी तटीय मैदानों के बारे में कि भारत के पूर्वी तटीय मैदान कहां से कहां तक विस्तृत फैला हुआ है और उसके बीच बीच भाग को, जैसे कि हमने बताया कि जो कि हमने पहले पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में बताया था कि गुजरात से लेकर महाराष्ट्र के भाग को कोंकण तट और उसके बाद महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक के भाग को कन्नड़ तट या कनारा तट के नाम जानते हैं। उसके कर्नाटक से लेकर केरल के भाग बीच के भाग को हम लोग मालाबार तट के नाम जानते थे। तो वैसे ही आज हम पूर्वी तटीय मैदानों के बारे में भी जानेंगे कि बीच बीच के भाग को कहते क्या है। उसके बाद जहाँ से क्वेश्चन आता है वो भी हम जानेंगे। उसके बाद कुछ इसके ऑब्जेक्टिवल क्वेश्चन भी जानेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे ऊपर से पश्चिम बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश तक, पश्चिम बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश तक के बीच के भाग को हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टाई क्षेत्र या उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश के बीच के भाग को हम लोग डेल्टाई क्षेत्र के नाम जानते हैं। किस क्षेत्र से? डेल्टाई क्षेत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश से लेकर कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक हम लोग इसे कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कोरोमंडल तट के नाम से हम लोग जानते हैं। आंध्र प्रदेश से लेकर कन्याकुमारी तक के बीच के भाग को हम लोग किस नाम जानते हैं? कोरोमंडल तट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अभी पूछ लिया जाए कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में कौन सा तट स्थित है, तो कौन सा तट स्थित है? कोरोमंडल तट स्थित है। उसके अब हम बात करेंगे कि हमारा पूर्वी घाट कहाँ तक विस्तृत फैला हुआ है। हमारा जो पूर्वी घाट है वो कहाँ तक फैला हुआ है, तो हम बात करेंगे महानदी के मुहाने से लेकर, महानदी यानी कि महानदी कहाँ है? महानदी जो कि उत्तर से निकली हुई है और उड़ीसा की प्रमुख नदी भी मानी जाती है, जिसपे हीराकुंड बांध बनाया गया है। तो महानदी के मुहाने से लेकर यानी उत्तर के महानदी के मुहाने से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक कुल टोटल 1400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितना तक? 1400 किलोमीटर तक फैला हुआ है हमारा पूर्वी तटीय मैदान। महानदी के मुहाने से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक हमारा पूर्वी तटीय मैदान कुल 1400 किलोमीटर क्या हुआ है? फैला हुआ है। उसके बाद हमने देखा कि पश्चिम बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश के बीच के भाग को हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टाई क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टाई क्षेत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश से लेकर कन्याकुमारी तक के बीच के भाग को हम लोग कोरोमंडल तट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये हमारा तीन प्रमुख जो कि क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करेंगे इसके, यहाँ पे देखिए कि हम कुछ नदियों के भी नाम बताए हैं कि जो यहाँ पे जो भी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं यानी पश्चिम में बहने जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वो सभी नदियाँ ज्वारनदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। यानी क्या? किसका? एस्चुरी का निर्माण करती है। और ये सब नदियाँ किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे हमारे स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी, वैगई नदी, ये सब जो नदियां हमारे हैं ये सब नदियां किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती है। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रमुख हमने जो कि द्वीप भी बताए हैं। सार्टस द्वीप जो कि प्राचीन नाम था, फिर उसका ह्यूलर द्वीप रखा गया। अब वर्तमान में ह्यूलर द्वीप का नाम अबुल कलाम द्वीप रखा गया है, जो कि पूर्वी तटीय मैदान पर स्थित है। उसके बाद चिल्का झील जो कि उड़ीसा का लैगून झील का उदाहरण है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद हम बात करेंगे श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। चेन्नई जो कि मरीना बीच, भारत का जो सबसे बड़ा बीच है वह है मरीना बीच जो कि चेन्नई में स्थित है। उसके बाद दक्षिण भारत का धान का कटोरा तंजौर को कहते हैं। किसको? तंजौर कहा जाता है। पाक जल संधि जो कि भारत और श्रीलंका के बीच की जो जल संधि है वो पाक जल संधि है, सभी हम लोग जानते हैं। पाक की खाड़ी के पास स्थित तूतीकोरिन जो बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में स्थित है।
कन्याकुमारी जो कि दक्षिण भारत सबसे दक्षिणी पॉइंट है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हो गए। अब हम पूर्वी तटीय मैदानों के बारे में बात करेंगे। देखिए पश्चिमी तटीय मैदान जो हमारा था, कुछ पश्चिमी तटीय जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान था वो क्षेत्रफल में काफी छोटा था। क्षेत्रफल में पश्चिमी तटीय मैदान क्या है, काफी छोटा है। लेकिन क्षेत्रफल में पूर्वी तटीय मैदान, जो पूर्वी तटीय मैदान है, जो पूर्वी तटीय मैदान है, इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल काफी क्या है, बड़ा है। काफी क्या है, बड़ा है। पूर्वी तटीय मैदान का जो क्षेत्रफल है वो पश्चिमी तटीय मैदान से ज्यादा बड़ा है। पूर्वी तटीय मैदान जो कि मतलब 1400 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो कम पाई जाती है। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व तो कम पाई जाती है, जो कि जनसंख्या घनत्व कम पाई जाती है। लेकिन पश्चिमी तटीय मैदान में जनसंख्या घनत्व अधिक पाई जाती है, लेकिन पूर्वी तटीय मैदान में जनसंख्या घनत्व कम पाई जाती है। आप हमारे साथ डिनोट करते जाइएगा, या आप मैप जरूर बनाइएगा, आप हमारे साथ डिनोट करते जाइए जो मैं बता रहा हूँ पूर्वी तटीय मैदानों के बारे में। आप पश्चिमी तटीय मैदान को जरूर देखिएगा, उसको भी डिनोट करिएगा, इसको भी आप डिनोट करते जाइए हमारे साथ। तो जनसंख्या घनत्व कम पाई जाती है। यहाँ पे जो भी वनस्पतियां पाई जाती है, जैसे कि मैंने बताया था पश्चिमी तटीय मैदान में वहां पर सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वह पर्णपाती व मानसूनी वनस्पति पाई जाती है। पर्णपाती व मानसूनी वनस्पति पाई जाती है। पर्णपाती व मानसूनी वनस्पति पाई जाती है पूर्वी तटीय मैदानों पर। उसके बाद यहाँ पे जो वर्षा होती है, जो पूर्वी तटीय मैदानों पर जो वर्षा होती है वो 90 से लेकर 100 से भी वर्षा होती है। 100 से भी वर्षा होती है, वो भी उत्तरी व पूर्वी लौटती हुई मानसून से यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है। पूर्वी तटीय मैदानों में क्या होती है, 90 से 100 से भी वर्षा ही होती है, वो भी उत्तरी और पूर्वी लौटती हुई मानसून से वर्षा होती है। दक्षिण के सुदूर क्षेत्र को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में लौटती हुई मानसून से पूर्वी तटीय में वर्षा भी होती है। ये आप प्रकाश जमा रखिएगा। तो अब ये पूछा जाए कि पूर्वी तटीय मैदानों में वर्षा कैसे होती है, तो उत्तरी और पूर्वी मानसूनी वर्षा होती है पूर्वी तटीय मैदानों में। अब हम बात करेंगे, तब हमने जो बताया था पश्चिमी तटीय मैदानों में लगभग 200 से भी वर्षा होती है, यानी ज्यादा वर्षा होती है। तो ज्यादा वर्षा होने से मिट्टी में पोषक तत्व तो कम पाए जाएंगे, तो वहाँ फसल भी कम होंगे। लेकिन यहाँ पे कम वर्षा हो रही है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा मिट्टी में जो है पोषक तत्व तो बने रहेंगे। तो जो यहाँ पे पोषक तत्व यहाँ की पूर्वी तटीय मैदानों में की मिट्टियों में पोषक तत्व बने रहते हैं। जब पोषक तत्व बने रहेंगे तो यहाँ पे यहाँ की मिट्टी में जो है, मिट्टी में पोषक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन पश्चिमी तटीय मैदान में वहां पे पोषक तत्व मिट्टी में नहीं पाए जाते, लेकिन पूर्वी तटीय मैदानों में पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया कि यहाँ की मिट्टी में पोषक तत्व पाए जाते हैं। यहाँ की जो कृषि है वो कम विविधता है, यहाँ पे तो कि कम डिफरेंट है यहाँ की कृषि में। लेकिन पश्चिमी में जो था वहां पर अधिक डिफरेंट था कृषि में, लेकिन यहाँ पर कोई डिफरेंट कम से कम डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे जो प्रमुख जो हमारा जो यहाँ की कृषि है, यहाँ पे पहला है ताड़, तंबाकू, चावल, ये सब ताड़, तंबाकू, चावल, उसके बाद नारियल, यहाँ की क्या है, प्रमुख कृषि है। ताड़, तंबाकू, चावल, नारियल, यहाँ क्या है, प्रमुख क्या है, कृषि है यहाँ की। उसके बाद हमने आपको बताया था कि जो पश्चिमी तटीय मैदानों के में केरल के समीप क्षेत्रों में बालुओं में मोनाजाइट आणविक खनिज पाए जाते थे। लेकिन ऐसा पूर्वी तटीय मैदानों में ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि आणविक खनिज पाए जाए, आणविक खनिज पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कोई भी आणविक खनिज नहीं पाया जाता है, कोई भी आणविक खनिज नहीं पाया जाता। यहाँ पे कोई भी आणविक खनिज नहीं पाया जाता पूर्वी तटीय मैदानों में। यहाँ पे कोई भी आणविक खनिज नहीं पाया जाता पूर्वी तटीय मैदानों में। हमने देखा कि यहाँ पे कोई भी आणविक खनिज नहीं पाया। लेकिन यहाँ पे एक है कि कावेरी व कृष्णा नदी के बेसिन पर, कावेरी व कृष्णा नदी के बेसिन पर, कावेरी व, यहाँ बता देना हूं, कावेरी व कृष्णा के बेसिन पर
यहाँ पर कावेरी व कृष्णा के बेसिन पर पेट्रोल व प्राकृतिक गैस, पेट्रोल व प्राकृतिक गैस, पेट्रोल व प्राकृतिक गैस कृष्णा व कावेरी नदी के बेसिन पर पाए जाते हैं। कृष्णा व कावेरी नदी के बेसिन पर पाए जाते हैं पेट्रोल व प्राकृतिक गैस, पेट्रोल व प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। तो ये हो गए, ये हमारे भारत के पूर्वी तटीय मैदान हो गया। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हम बताया, जो पूर्वी तटीय मैदान यानी भारत के सभी तटीय, यानी हमारा जो भारत का तटीय, जो हमारा भारत का तटीय सीमा है वो कुछ 7,516 किलोमीटर है। कितना है? 7,516.6 किलोमीटर है पूरे भारत की तटीय सीमा। सबसे अधिक तटीय सीमा बनाने वाला जो हमारा राज्य है भारत का वो है गुजरात। क्या है? गुजरात। क्या है हमारा? गुजरात। और सबसे कम गोवा, सबसे कम क्या है? गोवा है। और उसके बाद भारत के प्रमुख कितने ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा से लगे हुए हैं? तो 9 राज्य हैं, जो कि हमारे भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा से क्या है? लगे हुए हैं। भारत के 9 राज्य तटीय सीमा से ये लगे हुए हैं। तो ये हमारे कुछ प्रमुख हो गए। आप इस जो कि इसको पहले पढ़ चुके थे, ये हमारे भारत के प्रमुख पूर्वी तटीय मैदान हो गए। अगर ये वीडियो आपको पसंद है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।